आज हमें जाना था खालडा वाले बाबा के, लेकिन देखा तो लक्ष्य कुछ गुस्से में ही बैठा था। फिर मैं नहा धो के हो गया तैयार। उसके बाद मैंने पूजा पाठ की, जय श्री श्याम सभी को। फिर ये दोनों जिद करने लग गए कि मुझे बस तक छोड़ के आओ। फिर मैं इनकी जिद को देखते हुए इनके साथ चल पड़ा। बाहर आके देखा तो रौनक भी स्कूल के लिए तैयार हो गया था। इनको स्कूल बस में बैठा के आए तो देखा रौनक यहीं पे रह गया था चालाकी करके। हम भी लेट हो रहे थे, इसलिए हमने भी अपनी गाड़ी निकाली और चल दिए। पहले हमने किए बाबा जिंदा देव के दर्शन। यहाँ आकर ना अलग ही शांति मिलती है। सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊं, लेकिन कहीं लेट ना हो जाए, इस वजह से हम निकल पड़े। रास्ते में दोस्त मिला, उससे मुलाकात करके हम आगे बढ़े और रोडवेज को पीछे छोड़ते हम पहुंच गए टोल टैक्स पर। वहां पे संदीप ने कुछ कार्ड सा दिखाया और हम निकल लिए थे वहां से भी। पेट के बारे में थोड़ा याद दिलाते हुए संदीप को कहा, लेकिन संदीप बोला आते टाइम। पुराने अपने बस स्टैंड को याद करके संदीप बड़ा खुश हो गया था, लेकिन रास्ते में हम मिल गई थी भीड़। फिर भी हम उसको पार करते हुए पहुंचे एक बढ़िया सी मिठाई की दुकान पे। यहाँ से हमने लिया प्रसाद। और आप इस मिठाई की दुकान को जानते ही होंगे। यहाँ भी कौन कौन आया हुआ है कमेंट में जरूर बताए। हम आ गए थे खालडा वाले बाबा पे। यहाँ हमने की गाड़ी पार्क और निकल पड़े प्रसाद लेकर। चप्पल निकाली तो संदीप बोले कहीं कोई उठा ना ले जाए, तो मैंने कहा बाबा का धाम है, कोई नहीं ले जाएगा। दोनों भाई सीढ़ियां चढ़ते हुए हम पहुंच गए थे बाबा के दर्शन करने। दर्शन करके ना एक अलग ही मन को शांति मिलती है। आप लोगों को भी मिलती है तो कमेंट में लिख दो जय बजरंगबली। प्रसाद चढ़ाकर फेरी लगाकर मैंने तिलक लगाया। फिर मैंने संदीप को भी तिलक लगाया। उसके बाद बाबा को बाय बोल के हम निकल पड़े, लेकिन यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा था। माता रानी के दर्शन करके हम निकल पड़े थे। चप्पल भी वहीं पे मिल गई थी। मैंने इनको प्रसाद दिया और फिर बजरंगी का आशीर्वाद लिया। इनको भेंट देकर मैं गाड़ी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा तो पुरानी दोस्त ने आवाज लगाई। इतने दिनों बाद मिलकर हम दोनों बहुत खुश थे। हमने थोड़ी बातें की और फिर हम चल पड़े। रास्ते में वापस आते मैंने संदीप को फिर से याद दिलाया, लेकिन संदीप रोक नहीं रहा था। तो मैंने कहा घर पे टिंडे की सब्जी बनी है। संदीप ने तुरंत ब्रेक मारे और हम चल दिए यहाँ पे ओल्ड राव होटल में खाना खाने के लिए। दोनों भाई हम यहाँ आके बैठ तो गए थे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर किया जाए। संदीप ने ये जिम्मा मुझे सौंप दिया, लेकिन मैंने फिर भी संदीप की पसंद पूछते हुए ऑर्डर कर दिया था। मैंने संदीप की पसंद को देखते हुए मसाला मशरूम ऑर्डर किया, तो साथ में नान भी ऑर्डर कर दिए। फिर संदीप ने खा के बताया बढ़िया था। मैंने भी टेस्ट कर लिया। उसके बाद हमने हैदराबादी बिरयानी भी टेस्ट करी। यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी तो एकदम झक्कास थी भाई, खाते ही आनंद आ गए थे। फिर मैंने संदीप को भी कहा कि टेस्ट करके देखो। पेट की भूख को शांत करते और बिल पे करके हम दोनों भाई यहाँ से निकल पड़े। मेरे को अब जाना था रेवाड़ी, तो इसलिए मेरे को बस स्टैंड पे छोड़ दिया संदीप ने। फिर मैं यहाँ से बस पकड़ के रेवाड़ी चल पड़ा। रेवाड़ी पहुंचते पहुंचते मैं थक गया था। बड़ी मुश्किल से मैं स्टेज चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा तो हमारा कुछ ऐसे स्वागत हुआ। मुझे देख के कशिश बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। उसने मेरे को फिर सारा अपना होमवर्क दिखाया, लेकिन मेरे नजरें जिसको ढूंढ रही थी वो मेरे को दिख नहीं रहा था। आखिर दिखने पर मैंने कुछ ऐसा किया। फिर मैंने इसको सोने नहीं दिया। नहीं सोने दिया तो उसका रिजल्ट ये हुआ। थोड़ी देर बाद देखा तो मम्मी भी आ गई थी। मम्मी ने मेरे को ना इतना सारा सामान पकड़ा दिया। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मम्मा आ गई हो, ये सामान लेने जाया करो के। मम्मी को गुस्सा ना हो जाए, इसलिए मैंने जल्दी से मम्मी तो बैठ कर बात लगाई। फिर गर्मी का देखते हुए मैंने मम्मी के लिए नींबू पानी बनवा दिया और साथ में मैंने भी एक गिलास भटका दिया। तो हो गया अपना दिन पूरा। सभी को टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।